दोस्तों, एक जमाने में एक मुल्क पर एक इंतहाई नेक दिल और सखावत वाले बादशाह की हुकूमत थी। जो भी उसके दरवाजे पर आता वो अपनी ख्वाहिश पूरी करता। उसकी सखावत की हर तरफ तारीफ हो रही थी और लोग उसे खुदा का दोस्त समझते थे। एक दिन एक शख्स बादशाह के दरबार में आया और अदब से सलाम किया। फिर उसने कहा, अगर आप वाकई खुदा के दोस्त हैं तो 3 दिन के लिए अपनी हुकूमत मेरे हवाले कर दें। आप अपने घर चले जाएं और मैं इस तख्त पर बैठकर सल्तनत चलाऊंगा। बादशाह फौरन तख्त से नीचे उतर आया और अपने वजीरों को कहा, इस शख्स के तमाम अहकाम पर अमल किया जाए। फिर वो खुद अपने महल में चला गया। उस शख्स ने 3 दिन तक बादशाह की जगह हुक्मरानी की। वो 3 दिन तक तख्त पर बैठा हुक्मरानी करता रहा। चौथे दिन बादशाह आया और कहा, अब तुमने 3 दिन हुकूमत कर ली है, तख्त से नीचे उतर आओ और अपना रास्ता इख्तियार करो। उस शख्स ने जवाब दिया, बादशाह, मैं तो तुम्हारी सखावत का इम्तिहान लेने आया था। जो कुछ सुना था वो तो उससे भी ज्यादा पाया, मगर 3 दिन की हुक्मरानी का मजा चखने के बाद मुझे अब इस तख्त से नीचे उतरने का दिल नहीं चाहता। लोग तुम्हें खुदा का दोस्त समझते हैं। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि ये तख्त और ताज मुझे खुदा के नाम पर दे दो। बादशाह ने बड़े सुकून से कहा, ये हुकूमत और तख्त तुम्हें मुबारक हो, संभालो। फिर वो अपने महल वापस आया और मलका को सारी बात बताई। वो भी नेक दिल थी और उसने एक लफ्ज भी शिकायत न किया। उनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का और दूसरा 7 साल का। वो उनके साथ महल से निकल पड़े। बादशाह अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि इतने अरसे तक हुकूमत की है, अब फकीरी का मजा भी चखना चाहिए। खुदा की ज़ात बड़ी रहमदिल है, वो अपनी मेहरबानी से कुछ और सूरत इख्तियार कर सकता है। बादशाह अपने खानदान के साथ सफर पर रवाना हुआ। जबकि कल तक वो सवारी के लिए घोड़े और हाथियों पर सवार होते थे, आज वो अपने कदमों पर चल रहे थे। कल तक हजारों नौकर चाकर थे जो बादशाह के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, लेकिन आज कोई भी उनकी हालत पूछने वाला नहीं था। लेकिन बादशाह अपनी हालत पर किसी किस्म की शिकायत जुबान पर न लाया और खामोशी से सफर जारी रखा। सफर के दौरान कभी 2 कोस चलते, कभी 4 कोस, कभी खाना मिलता, कभी फाका होता, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता। कुछ दिन इसी तरह सफर करने के बाद वो एक शहर पहुंचा और एक सराय में रुक गया। एक ताजिर का काफिला शहर के बाहर आ रहा था। ताजिर घोड़े पर सवार शहर की सैर करते हुए इत्तेफाकन इसी सराय में आ गया। उसकी नजर मलका पर पड़ी और फौरन वो समझ गया कि यह औरत किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। उसने सोचा कि अगर इससे शादी हो जाए तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा। वो बादशाह के पास जाकर सलाम करता है। बादशाह जवाब देता है। फिर ताजिर ने अफसरदा चेहरा बनाते हुए कहा, मेरे अजीज, मैं एक ताजिर हूँ। हमारा काफिला शहर से बाहर रुका हुआ है। मेरी बीवी बीमार है और कोई नहीं जो उसकी देखभाल करे। तुम खुदा के नेक बंदे मालूम होते हो। क्या तुम अपनी नेक बीवी को एक दिन मेरे साथ कर दोगे? शायद इसके जरिए मेरी बीवी की तकलीफ और दर्द में कुछ कमी आ सके, वरना एक जान का खून मुफ्त में हो जाएगा। बादशाह और मलका ताजिर की बातें सुनकर परेशान हो गए। आखिरकार नेक दिल बादशाह ने मलका से कहा, अगर हम इस गरीब की मदद कर पाए तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। जाओ, देर न करो, खुदा जाने इसकी बीवी का क्या हाल हो रहा होगा। मलका ने किसी किस्म का इनकार नहीं किया और फौरन ताजिर के साथ चल पड़ी। सराय से बाहर निकलकर ताजिर ने कहा, बीबी, काफिला बहुत दूर है, मुझे यहाँ पहुंचने में काफी वक्त हो चुका है। तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ, इस तरह हम जल्द पहुंच जाएंगे। मलका को ताजिर के फरेब का अंदाजा न हो सका और वो उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। ताजिर काफिले के करीब पहुंचा और कुछ करने का हुक्म दिया। फिर खुद एक तरफ घोड़ा भगा कर ले गया। मलका ने जब ये देखा तो उसे ताजिर के फरेब का पता चला। उस नेक बख्त ने बहुत शोर मचाया। बहुत रोने, पीटने और चिल्लाने के बाद भी ताजिर ने कोई रहम नहीं दिखाया। वो उसे घोड़े पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले आया। उधर बादशाह सराय में इंतजार कर रहा था और कुछ देर के बाद उसने फैसला किया कि खुद जाकर देखे कि क्या हो रहा है। मलका अभी तक वापस क्यों नहीं आई। वो दोनों बच्चों का हाथ थामे सराय से बाहर निकल आया। बादशाह शहर से बाहर निकला और बहुत तलाश करने के बाद भी काफिले का कोई सुराग न मिला। दूर दूर तक खाक उड़ती नजर आई और घंटियों की आवाजें सुनाई दी। न उसके कदमों में दौड़ने की ताकत थी और न ही मलका को छोड़ने का हौसला। वो बच्चों को साथ लेकर उसी सिमत चल पड़ा।
जहां काफिला गया था। थोड़ी देर चलने के बाद बादशाह रास्ता भूल गया और एक तरफ को निकल गया और सामने दरिया आ गया। इधर उधर तलाश करने के बाद उसने सोचा कि शायद दरिया पार करने के लिए कोई कश्ती मिल जाए, मगर वहां न कोई कश्ती थी और न ही कोई मल्लाह। कुछ देर सोचने के बाद उसने बड़े लड़के को दरिया के किनारे बिठाया और छोटे लड़के को कांधे पर बिठाकर दरिया में दाखिल हो गया। बादशाह का इरादा था कि पहले छोटे लड़के को पार कराए, फिर वापस आकर बड़े लड़के को ले जाए, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। वो छोटे लड़के को कांधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से दरिया के दरमियान पहुंचा ही था कि अचानक बड़े लड़के को एक भेड़िए ने उठा लिया। उसने चीख मारी। बादशाह घबरा गया और किनारे की तरफ देखा तो छोटा लड़का पानी में गिर गया, जिससे वो परेशान हो गया और खुद भी दरिया में गिरने लगा, मगर उसकी जान बच गई। किसी तरह किनारे तक पहुंचा और दिल में ये सोचा कि बड़ा लड़का भेड़िए के साथ चला गया और छोटा दरिया में डूब गया। हुकूमत के छिन जाने, मलिका के बिछड़ने और दोनों बच्चों के जाने के बाद बादशाह को शदीद सदमा पहुंचा। इसी हाल में सफर करता गिरता पड़ता एक शहर के करीब पहुंचा। उस शहर के दरवाजे पर लोगों का हुजूम था, जिससे वो हैरान हो गया और हकीकत जानने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। इस शहर का रिवाज था कि जब बादशाह फौत होता तो दरबारी, वजीर और शहर के लोग शहर के दरवाजे पर जमा हो जाते और फिर एक बाज उड़ाया जाता जो जिस शख्स के सर पर बैठ जाता उसे तख्त पर बैठा दिया जाता। ये दिन करीब था और लोगों का हुजूम इसलिए जमा हुआ था। बाज छोड़ दिया जा चुका था, लेकिन अभी तक किसी के सर पर बाज नहीं बैठा था। शायद तकदीर इस बादशाह का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बादशाह शिकस्ता हाल पहुंचा, बाज आकर उसके सर पर बैठ गया। बाज का उसके सर पर बैठना था कि फौरन तमाम दरबारी, अमीर, वजीर हाथ बांधकर उसके सामने खड़े हो गए और उसे ताज और शाही लिबास पेश किया गया। उन्होंने दरखास्त की कि वो महल में चलकर तख्त पर तशरीफ रखें। बादशाह ने कहा, भाई, मैं तो खुद सल्तनत छोड़कर आया हूँ। तख्त और हुकूमत से हाथ उठाकर फकीरी इख्तियार की है। अब मुझे किसी सल्तनत की ख्वाहिश नहीं है। बादशाह की इस बात पर लोगों ने फौरन समझा कि हमें इससे बेहतर बादशाह नहीं मिल सकता। वो जिद करने लगे कि हम तो आपको ही अपना बादशाह बनाएंगे। आखिरकार बादशाह ने जितना भी इनकार किया, लेकिन लोगों ने उसे अपना बादशाह बना लिया। उसे शाही लिबास पहनाया गया, सर पर ताज सजाया गया और उसे महल में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया गया। फिर उसकी बादशाहत का जश्न मनाया गया। बादशाह ने इस सल्तनत को खुदा का इनाम समझा और पहले से कहीं ज्यादा नेकी और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा। लेकिन दिल में हमेशा रंज और शर्मिंदगी का एहसास था। जब कभी अपनी मलिका और बच्चों की याद में गमगीन होता, आंखों में आंसू भर आते थे। अब सुनिए उन दोनों लड़कों का हाल जिन्हें ये सदमा उठाना पड़ा। जिस लड़के को भेड़िए ने उठा लिया था, उसके साथ यह हुआ कि एक तीर अंदाज जो उस रास्ते पर आ रहा था ने देखा कि एक भेड़िया लड़के को ले जा रहा है। उसने फौरन तीर चढ़ाया और ऐसा निशाना लिया कि भेड़िया वहीं गिरकर मर गया और लड़के की जान बच गई। दूसरा लड़का जो दरिया में गिर गया था, उसे एक बछेरे ने डूबने से बचा लिया। ये दोनों बे औलाद लोग थे और इसी शहर के रिहायशी थे जहां उनका वालिद बादशाह बन चुका था। ये लड़के अपने अपने घरों में रहकर परवरिश पाने लगे। जब बादशाह का दिल अपने बच्चों की जुदाई में ज्यादा बेचैन होता तो एक दिन उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि दोनों शरीफ और काबिल लड़के तलाश करके लाओ जो मेरे पास बैठने के काबिल हो। वजीर ने शहर के तमाम लड़कों को तलब किया और उनकी सलाहियत और काबिलियत का इम्तिहान लिया। उनमें बादशाह के दोनों लड़के भी मौजूद थे। वजीर को वही पसंद आए और उसने उन्हें बादशाह की खिदमत में पेश किया। जुदाई और तकलीफों के बायस लड़कों की हालत बदल चुकी थी। ना बादशाह ने पहचाना कि ये दोनों उसके बेटे हैं और न लड़कों को मालूम हुआ कि तख्त पर बैठा बादशाह उनका वालिद है। हत्ता कि ये भी ना जान सके कि वो दोनों सगे भाई हैं। ये कुदरत का अजीब खेल था कि साथ होने के बावजूद वो जुदा ही रहे। बादशाह ने जब उन लड़कों से गुफ्तगू की तो बहुत खुश हुआ। उसने वजीर की अक्लमंदी की तारीफ की और लड़कों से मोहब्बत भरा रवैया अपनाया। वो हमेशा उन्हें अपने करीब रखता और उनसे दिलचस्प बातें करता, जिससे बादशाह के दिल को सुकून मिलता था। कुदरत का एक और करिश्मा यह हुआ कि वो मक्कार और दगाबाज सौदागर भी मलिका को साथ लेकर उसी शहर में पहुंच गया। उसने मलिका से शादी की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मलिका जो एक नेक औरत थी किसी तौर राजी न हुई।
न वो कुछ बोली और न ही किसी बात पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि दीवानों सा हाल बना लिया। सौदागर उसे अलग खेमे में रखता और सख्त निगरानी करता। ये सौदागर पहले बादशाह के दरबार में आता जाता था और सब दरबारी और वजीर इससे वाकिफ थे। जब उसने बादशाह की वफात की खबर सुनी तो अफसोस किया, लेकिन लोगों ने बताया कि नया बादशाह पहले से भी बेहतर है। ये सुनकर सौदागर ने वजीर के जरिए नए बादशाह को तहाइफ भेजे और खुद भी हाजिर हुआ। कुदरत का करिश्मा यह हुआ कि ना बादशाह पहचान सका कि यह वही सौदागर है जो उसकी मलका को ले गया था, और न सौदागर जान सका कि यह वही शख्स है जिसके साथ उसने धोखा किया था। दोनों एक दूसरे के हाल से बेखबर थे। बादशाह ने सौदागर की इज्जत की और उसे दरबार में जगह दी। सौदागर ने मुख्तलिफ ममालिक की सैर की थी और बादशाह को उन ममालिक के बारे में कहानियां सुनाता था। एक दिन गुफ्तगू करते करते शाम हो गई। बादशाह ने कहा, आज रात यहीं ठहर जाओ, मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। सौदागर राजी हो गया, लेकिन कुछ परेशान नजर आया। बादशाह ने परेशानी की वजह पूछी तो सौदागर बोला, हुजूर, मेरी बीवी पागल हो चुकी है, उसकी देखभाल मैं खुद करता हूँ। मुझे डर रहता है कि कहीं वो पागलपन में भाग न जाए या किसी मुसीबत में न फंस जाए। बादशाह ने कहा, फिक्र न करो, हम उस औरत की देखभाल का बंदोबस्त करते हैं। फिर बादशाह ने उन्हीं दो लड़कों को सौदागर के खेमे की पहरादारी का हुक्म दिया। दोनों लड़के हुक्म सुनकर सलामी बजा लाए और फौरन खेमे के दरवाजे पर पहरा देने पहुंच गए। जिस खेमे में वो औरत कैद थी, आधी रात गुजर चुकी थी कि छोटे भाई को नींद आने लगी। बड़े भाई ने उसे टोका और कहा, सो जाना मुनासिब नहीं, ऐसा ना हो कि हमारी गफलत से फायदा उठाकर यह औरत खेमे से फरार हो जाए। उस पर छोटे भाई ने जवाब दिया, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे नींद खत्म हो जाए। बड़ा भाई बोला, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, भूख और प्यास भी उड़ जाएगी। फिर उसने कहना शुरू किया, भाई, मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। मेरे वालिद की सखावत की दूर दूर तक धूम थी। उन्हें खुदा के दोस्त के लक़ब से याद किया जाता था। उन्होंने अपनी सल्तनत एक गरीब को बख्श दी और मुझे मेरी माँ और मेरे छोटे भाई के साथ सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर हमारी माँ को ले लिया। हम दोनों भाई वालिद के साथ रहे। आगे दरिया आया, लेकिन पार करने के लिए कोई कश्ती मौजूद नहीं थी। वालिद ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कांधे पर बिठाकर दरिया पार करने लगे। दरिया के बीच में पहुंचे ही थे कि एक भेड़िया आया और मुझे जख्मी कर दिया। मेरे चीखने से वालिद घबरा गए और छोटा भाई उनके कांधे से दरिया में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। एक तीर अंदाज ने मुझे भेड़िए से बचाया और किस्मत ने मुझे यहां लाकर बादशाह के पास पहुंचा दिया। ये सुनकर दूसरा भाई फौरन उससे लिपट गया और बोला, भाई, दरिया में गिरने वाला बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछेरे ने डूबने से बचाया था। दोनों भाई गले मिले और इतना रोए कि खेमे के अंदर कैद औरत चौंक गई। वो पर्दे के पास आकर हाल पूछने लगी। उन्होंने सारी कहानी बयान की। औरत पर्दा हटाकर बोली, मेरे लाल, और दोनों भाइयों से लिपट गई। उसने बताया कि वो सौदागर की कैद में है। दोनों भाइयों ने फौरन ये खबर बादशाह को पहुंचाई। बादशाह को यह तो मालूम न था कि कैद औरत उसकी बीवी है, लेकिन जब पता चला कि वो औरत दोनों भाइयों की मां है तो उसने हकीकत जानने का फैसला किया। बादशाह ने फौरन औरत को दरबार में बुलाया। जब वो औरत आई तो बादशाह को देखते ही उसे पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी बादशाह के कदमों में गिरकर अब्बा जान पुकारने लगे। सौदागर ने यह मंजर देखा तो फरार होना चाहा, लेकिन बादशाह के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन बादशाह ने उसका तमाम माल जब्त कर लिया और उसे फांसी दे दी। इसके बाद वो शख्स जिसने बादशाही हासिल की थी, जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया। रियाया उससे सख्त तंग थी और हर कोई परेशान था। आखिरकार वजीर ने असल बादशाह की खबर पाकर उसे जहर देकर खत्म कर दिया और रियाया ने अपने हकीकी बादशाह को वापस तख्त पर बिठाया। हकीकी बादशाह ने दोनों सल्तनतों का इंतजाम संभाल लिया और अदल इंसाफ के साथ हुक्मरानी करता रहा। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा।